श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का वर्णन है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। यह उपदेश महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। गीता हमें कर्म करने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में यदि सफलता और समाधान चाहिए तो गीता के सिद्धांतों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता के मार्गदर्शन का अनुसरण करता है वह हर परिस्थिति में विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। हमारा सोच, व्यवहार और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वे अस्थायी नहीं होते। ऐसे समय में मनुष्य को धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल युवा इंस्पायर्ड पर, जहां आप आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको अवसर देते हैं और दूसरे जो आपको धोखा देकर सिखाते हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके वह योग होता है। जब साहस डगमगाए तो याद रखें कि ईश्वर सदा आपके साथ है। उन लोगों के सामने प्रसन्न रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उन्हें असहज कर देगी। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो समय का इंतजार करें, क्योंकि समय हर कर्म का हिसाब करता है। चमत्कार उन लोगों के जीवन में ही होते हैं जिनके भीतर अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो आज साथ है वह कल भी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। यह आपकी काबिलियत है जो उसे जलने की विवश कर रही है। मनुष्य अक्सर अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों को देखकर अधिक दुखी होता है। जरूरत से अधिक सोचने पर हम वे समस्या गढ़ लेते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें, ईश्वर वही देंगे जो दिल से मांगा गया हो। हालांकि भरोसे हमें सतर्कता भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यदि किसी को कुछ देना हो तो उसे अच्छा वक्त दे, क्योंकि अन्य सभी चीजें लौटाई जा सकती है, लेकिन दिया हुआ वक्त जिंदगी एक यात्रा है। इसे आनंद पूर्वक जिए। मानो तो आनंद है, वरना समस्या तो हर दिन का हिस्सा है। किसी से अत्यधिक लगाव नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वह उम्मीद जगाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। लोग आपको छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मात्र एक प्रार्थना से आपका साथ पकड़ लेते हैं। समय बदलता है, इसलिए आवश्यक है कि हम भी समय के साथ आगे बढ़ें। यह सोचकर कठिनाइयों से लड़ते रहें कि धूप चाहे जितने भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। संसार आवश्यकता के नियम पर चलता है। जिस सूर्य की सर्दियों में प्रतीक्षा होती है वही गर्मियों में अपेक्षित हो जाता है। इसलिए आपकी कीमत तब होती है जब आपकी आवश्यकता होती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु साथ निभाने वाला केवल भगवान होता है। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक सुख देंगे, किंतु इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समय से नहीं स्वयं से शिकायत होगी कि जीवन की सुंदरता आपके सामने थी,
परंतु आप दुनियादारी में उलझे रहें। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि वह व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वह गलत है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। जिसने समस्याओं पर विजय पाई वही सफल हुआ। जिसने उन्हें सिर पर सवार कर लिया वह हार गया। पीठ पीछे बातें करने वाले के लिए मैंने कुछ लोग नियुक्त कर रखे हैं बिना वेतन के, किंतु वे काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं वही हमें सबसे अधिक दुखी कर सकता है। जीवन एक प्रयोगशाला है। जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। कैमरे में तो सभी खुशियां कैद हो जाती है, परंतु असल में वही व्यक्ति जीवन की चाल समझता है। जो सफर में धूल को गुलाल मानता है, शत्रुओं को क्षमा कर देना चाहिए, यही उन्हें सबसे अधिक व्यवस्थित करता है। जीवन में यदि प्रेम समाप्त हो जाए तो संबंधों में केवल जलन शेष रह जाती है। रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। खुश रहने का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, खुश रहना ही मार्ग है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, परंतु कुछ लोग मीठा खाकर भी विष उगलते हैं। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल आवश्यक अच्छा आएगा। निष्काम भाव से कर्म करें, यही आपके हाथ में है। सत्य केवल उन लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार केवल साथ रहने से नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और परवाह से बनता है। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम सदा एक दूसरों के सुख दुख में साथ निभाने और भावनाओं को समझाने के लिए होता है। धन कमाने से घर में वस्तुएं आती है, किंतु किसी की दुआ कमाने से धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्ख है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और शरीर नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में करोड़पति बन सकते हो और अगले ही पल दरिद्र भी बन सकते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। यह शरीर ना तुम्हारा है ना तुम्हारा अधिकार में। यह 5 तत्वों से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना ही आभूषण बनता है। वाणी में बड़ी ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिकती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन बाद में ठीक हो जाएगा, मगर बोले हुए शब्द नहीं सुधर सकते। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो रोज देती है पर साथ नहीं देती। कष्ट बड़ा है तो सफलता भी बड़ी ही होगी। पानी की एक ही बूंद तवे पर तो नष्ट होती है, कमल पर पड़े तो चमकती है, और सीप में गिरे तो मोती बनती है। फर्क बस संगति का है। किसी के कहने से अच्छा या बुरा ना बनो, वही करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि वह भरोसे को कायम रख सके। बुरा वक्त ही अपनों की पहचान कराता है। नए लोगों के साथ चाहे जितने खुश रहो, दुख पहुंचाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पर्याया सब मन से निकाल दो।
जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन परवाह छोड़ दोगे लोग भी तकलीफ देना छोड़ देंगे। जीवन का नियम बना लो कि जो तुम्हारी इज्जत ना करे उसके पास कभी ना जाना। जो होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गलत हो तो हक नहीं। उठने के बाद बात वही करता है जो सच्ची प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सच है। जरूरत पड़ने पर लोग रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही तोड़ देते हैं। माफ़ी का हकदार वही होता है जो गलती करता है, चालाकी करने वाला नहीं। जो केवल बुराइयों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी जैसा है जो पूरे शरीर को छोड़कर जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा न करो, क्योंकि वे मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है इसका यह अर्थ नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान में सब्र है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। हंसते रहो तो दुनिया साथ होती है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियाँ की तलाश खुद करनी होगी, क्योंकि दुख तो हर किसी को मुफ्त मिलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियाँ कीजिए वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनके आपसे काम निकल जाते हैं। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगी कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देना है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलत फैमिली है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है। अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो, रात भर गहरी नींद आना उतना ही आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई सब्र करे तो लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। निभाने वाले रास्ता ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाएं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ ना हो
तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फैमिली और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतनी कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम सोचते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग जो चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होता है, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपके एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछल सबके भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों का भार स्वयं उठाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। जो हर मोड़ पर दूसरों की अनुमति के प्रतीक्षा करता है वह कभी अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता। आत्मनिर्भरता ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मबल का जन्म होता है, और आत्मबल से ही संसार तुम्हें समान की दृष्टि से देखने लगता है। जो व्यक्ति अपनी दिशा स्वयं चुनता है वह भले अकेला चले पर अंत में वही पथ प्रदर्शक बनता है। अब जरा सोचिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से पूछता है, तू बता क्या करूं, क्या यह सही रहेगा, तू होता तो क्या करता, तो लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।
उसकी सोच, उसकी दिशा, उसकी मंशा सब दूसरों पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने फैसले खुद लेना शुरू करता है, लोग चौंकते हैं। शुरुआत में शायद कुछ लोग कहें यह तो बदल गया है, अब अपनी मनमानी करता है, मगर धीरे धीरे वह लोग उसकी दृढ़ता को पहचानने लगते हैं। और जब यह होता है तब वह लोग जो पहले आपके हर निर्णय को छोटा समझते थे, अब आपकी राय मांगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यह साबित कर दिया होता है कि आप अपने फैसलों के परिणाम खुद उठाने की हिम्मत रखते हैं। आपने यह देखा दिया होगा कि आपको अब सहारे की नहीं, बस अपने आत्मविश्वास की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैंने यह फैसला लिया और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो वहाँ एक परिपक्वता झलकती है और यही परिपक्वता लोगों को आकर्षित करती है। आपने कभी गौर किया है, दादी नानी माता पिता या कोई बड़ा जब सलाह देते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जिंदगी के फैसले खुद के लिए होते हैं, उन्होंने अनुभव से सीखा होता है, उनका हर सुझाव आत्मविश्वास और अनुभव से भरा होता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी जिंदगी के छोटे बड़ निर्णय खुद लेने लगते हैं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़े हो, कैरियर से, रिश्ते से या खुद की सोच से, तब आप धीरे धीरे लोगों की निगाह में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी राय में वजन होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी से सलाह ही ना लें। सलाह लेना और उस पर अंधविश्वास करना दोनों में अंतर है। सलाह लेने वाला बुद्धिमानी है, पर हर कदम दूसरों से पूछकर रखना कमजोरी है। जब आप खुद सोचते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, तब आपके शब्दों में एक अनुभव की ताकत आ जाती है और यही अनुभव लोगों को आपकी बातों पर भरोसा करने का प्रेरित करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, आपकी राय की कदर करें, तो शुरुआत वहाँ से होगी जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करेंगे। जब आप यह तय कर लेंगे कि जिंदगी आपकी है और उसकी दिशा भी आप ही तय करेंगे, फिर चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे लोग टोके, एक बार आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, बिना किसी को जताए, बिना किसी को जताने की जरूरत पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण समझता है वह सच्चे अर्थों से मुक्त होता है। जो आत्मा दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपने आत्मबल पर टिकी होती है, वही जीवन की सच्ची यात्रा करता है। अकेले चलना त्याग नहीं, आत्मा साक्षात्कार है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक बल की पराकाष्ठा है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका सहारा केवल वह स्वयं है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब जरा गहराई से इस बात को समझिए। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, बल्कि यह है कि तुम अपने लिए काफी हो। बहुत से लोग अकेलापन शब्द से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रह जाना मतलब असफल हो जाना। उन्हें लगता है कि अगर कोई साथ नहीं है तो शायद जीवन अधूरा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां कोई साथ नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार, ना रिश्तेदार। और तब अगर आप टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने अब तक खुद को कभी जाना ही नहीं। जो इंसान खुद के लिए काफ़ी होता है उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वह इसका मतलब यह नहीं है कि समझना कि उसे दुनिया की ज़रूरत नहीं। वह बस यह समझ चुका होता है कि उसका असली आधार उसके भीतर है, ना कि बाहर। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक पर्वतारोही की तरह जो ऊंचाइयां छूना चाहता है, उसकी यात्रा में कई लोग साथ होते हैं, लेकिन चोटी पर पहुंचते पहुंचते वह अकेला रह जाता है। वहाँ ना कोई साथी होता है, ना कोई तालियां बजाने वाला, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। इसी तरह जीवन में अगर हर मोड़ पर आप दूसरों की उपस्थिति से अपनी ताकत नापेंगे तो आप कभी अपने भीतर की शक्ति को जान ही नहीं
पाएंगे। कभी कभी आप अकेले इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ शोर करती है, गहराई नहीं। और तब जब आप अकेले चलना सीख लेते हैं तब आपकी सोच साफ होती है, दिल मजबूत होता है और आत्मा शांत। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं तो कैसे जी पाते हो? और जवाब होता है, मैं खुद के साथ हूँ इसीलिए जी पा रहा हूँ। जब आप अकेले अपने रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। वहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई दिशा भ्रम नहीं होता। और जब आप खुद की आवाज़ सुनना सीख जाते हैं तब दुनिया आपको गंभीरता से सुनने लगती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको दूसरों से दूर रहना है या समाज से अलग हो जाना है। इसका मतलब है दूसरों की उपस्थिति आपकी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आपकी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आपका आत्मबल इतना होना चाहिए कि चाहे कोई साथ हो या ना हो, आप स्थिर रहे। यही असली ताकत होती है, क्योंकि जब आप खुद के लिए काफ़ी हो जाते हैं तब आपकी शांति, आपकी सोच और आपकी उपस्थिति सब में एक अलग तरह की गहराई और ऊर्जा आ जाती है। लोग उस आत्मनिर्भरता को महसूस करते हैं और फिर बिना कहे ही आपके पास खींचे चले जाते हैं। इसीलिए अकेले चलना डरने की बात नहीं, यह जानने की बात है कि आप कौन हैं। और जब आप जान लेते हैं कि आप अपने लिए ही पर्याप्त हैं, तब जीवन की हर चुनौती एक नए अर्थ के साथ सामने आती है और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर रहता है वह कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। आत्मा स्वतंत्र है, उसे पहचानने के लिए किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं। जब तक तुम अपने सुख, दुहक, पहचान या मूल्य को दूसरों के साथ जोड़कर देखते हो तब तक तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान ही नहीं सकते। जो स्वावलंबी है वही वास्तव में स्थिर है। जब इसी बात को गहराई से समझते हैं, जब तक तुम दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर हो तब तक तुम्हारी अहमियत बस उनकी ज़रूरत तक सीमित रहती है। यह एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा जीवन सत्य छुपा हुआ है। सोचिए, अगर आपकी पहचान, आपकी खुशी, आपकी प्रेरणा और आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आपके साथ है या नहीं, तो आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जो स्थिर नहीं है। यह निर्भरता आपको कमजोर बनाती है, बाहर से भी और भीतर से भी। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए खुश है क्योंकि कोई खास दोस्त, साथी या रिश्तेदार उसके साथ है। अगर वह व्यक्ति दूर चला जाए, साथ न दे या बदल जाए तो उसकी दुनिया बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी किसी और के होने पर टिकी थी, खुद पर नहीं। यहाँ पर आपकी अहमियत भी उसी क्षण खत्म हो जाती है जब आपकी उपयोगिता खत्म होती है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, यह कड़वा सत्य है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हो, मददगार हो, तब तक लोगों आपको पूछते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी ज़रूरत खत्म हुई उसी दिन आपकी महानता भी उनके जीवन से गायब हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान किसी की ज़रूरत से आगे निकले तो आपको सबसे पहले अपने खुद की उपस्थिति को महत्व देना होगा। आपको खुद के साथ रहना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप अपनी खुशी, अपनी दिशा और अपना मूल्य खुद तय करने लगते हैं। जब कोई कहता है अगर वह ना रहे तो मैं टूट जाऊंगा, तो वह पहले से ही अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है। लेकिन जो यह कहता है अगर वह साथ है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं खुद को संभाल लूँगा, वही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ चुका होता है। दूसरों की मौजूदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन वह जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी भावनात्मक ताकत किसी और पर टिका कर रखते हैं तब तक आप कभी मुक्त नहीं होते, और तब तक लोग भी आपको उतने ही इज्जत देंगे जितनी देर तक उन्हें आपकी ज़रूरत है।
लेकिन जैसे ही आप खुद को ऐसा आत्मनिर्भर व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं जो अपनी सोच, अपने फैसले, अपने भावनात्मक संतुलन के लिए किसी पर निर्भर नहीं, तब लोग आपको अलग निगाह से देखने लगते हैं। फिर आपकी अहमियत आपकी मौजूदगी से बनती है, किसी की ज़रूरत से नहीं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में सच्चा सम्मान चाहिए तो सबसे पहले खुद के लिए खड़े होना सीखिए। अपने विचारों को सुनिए, अपने साथ वक्त बिताइए और खुद को उस मुकाम तक लीजिए जहां आप यह कह सकें, मैं अपने लिए काफ़ी हूं। और जब आप ऐसा कहने लगते हैं तब लोग भी आपके एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और मूल्यवान इंसान की तरह देखने लगते हैं, जिसकी अहमियत किसी की जरूरत से नहीं बल्कि खुद की संपूर्णता से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का प्रत्येक भय मोह से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा अजर है, अमर है और अकेले ही संपूर्ण है, तब वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। अकेलापन केवल उस मन को डराता है जो अपनी पूर्णता को नहीं जानता, पर जो आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है वह अकेलेपन में भी अपार बल और विश्वास का अनुभव करता है। अब इस गूढ़ उपदेश को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें तो यह कथन पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो जाता है। अकेलापन डराता है, लेकिन जब तुम उस डर से पार पा लेते हो तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। आप जरा अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब आप भीड़ में थे, फिर भी भीड़ एक ऐसी अजीब खालीपन थी, और कभी ऐसी भी हुआ होगा जब आप पूरी तरह अकेले थे लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता थी। असल में अकेलापन खुद में बुरा नहीं है, वह बस एक स्थिति है। डरावना तब बनता है जब आप उसे ना समझते हैं, ना स्वीकारते हैं, हमें उसे खालीपन, असफलता या अकेले छूट जाने का प्रतीक मान लेते हैं। हमारे समाज में एक धारणा है, अगर कोई अकेलापन है तो वह बचेरा है, लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? असल में अकेलापन डराता है क्योंकि हम कभी अकेले से रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। बचपन से लेकर जवानी तक हम किसी न किसी के साथ पर निर्भर रहना सीखते हैं। दोस्त, परिवार, समाज सब हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, और जब एक दिन अचानक हम खुद को अकेला पाते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी का आधार ही छीन गया हो। लेकिन उस क्षण अगर हम टूटने के बजाय रुकें, बैठें और खुद से संवाद करें तो हमें एक अजीब सी नई शक्ति मिलती है। अकेले रहना शुरुआत में भले ही डरावना लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके भीतर के अंधेरे को साफ करने लगता है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अकेलापन के सन्नाटे के भीतर से आत्मविश्वास की पहली किरण निकलती है। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों की गूंज सुन सकते हैं, आप अपने भय को पहचान सकते हैं, और जब आप अपने ही भय को आंखों में आंखें डालकर देख लेते हैं तब वो डर आपसे दूर भागने लगता है। एक बार जब आप उस डर से पार पा लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी डर आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। आपने देखा होगा जो लोग गहरे अनुभव से गुजरते हैं, जैसे अकेलापन, त्याग, ठुकराया जाना, वह ज़्यादा स्थिर, समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस सन्नाटे में होकर निकलना सीखा होता है जहां कोई हाथ थामने वाला नहीं था। एकांत में जो व्यक्ति रोना सीखता है वही बाद में भीड़ में मुस्कुराना जानता है, और यही आत्मविश्वास का जन्म है। अब वह इंसान किसी से यह साबित नहीं करता कि वह मजबूत है, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं। वह जानता है कि वह कौन है, उसने डर को जीत लिया है, और जब आपने अपने सबसे बड़े डर को जीत लेते हैं तब आपके आत्मविश्वास की नींव इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी संकट, कोई भी आलोचना, कोई भी अकेलापन आपके डिगा नहीं सकता। इसीलिए अगर आज आप अकेले हैं, डरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो घबराइए नहीं। यह वही पड़ाव है जहां से आत्मविश्वास की असली यात्रा शुरू होती है।
रुकिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे उसे अकेलेपन को अपने भीतर समाहित कीजिए, क्योंकि यही एकांत भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जब तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है, तब पता चलता है कि सचमुच की ताकत क्या होती है। दूसरों की मौजूदगी चाहे कितनी भी जरूरी लगती है, असल हिम्मत तो तभी दिखती है जब तुम अकेलेपन के सागर में खुद को संभाल पाते हो। यह वह सफर है जहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता, पर तुम्हारा हौसला हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहता है। अपने मन की गहराइयों में उतरकर जो आवाज़ सुन पाओ, वही तुम्हें असली पहचान देती है। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है, अपनी कमजोरियां को समझना पड़ता है और फिर उन पर काबू पाना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम एक बार अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाते हो, तो फिर कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। हर रिश्ते की अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक वह तुम्हें बढ़ाने में मदद करे, पर जब जिंदगी तुम्हें अकेले चलना सिखाती है, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम खुद में कितनी सक्षम हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वह होता है जो तुम्हें खुद के संभालना सिखाना। कभी कभी जिंदगी की सबसे खामोश घड़ियां तुम्हें सबसे बड़े सबक देती है, क्योंकि उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देते हैं, तब तुम्हें खुद को समझना पड़ता है। यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को पहचान नहीं पाते, तब तक दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में ही खोए रहते हो। पर जैसे ही तुम्हें अपने अस्तित्व को एहसास होता है, तब तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, तब कोई साथ नहीं होता, पर वही वक्त तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हो। अपनी सबसे बड़ी उम्मीद अपनी पसंद और फैसलों पर यकीन करना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत तभी बढ़ती है जब तुम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनते हो। इस जिम्मेदारी के साथ जो स्वतंत्रता आती है, वही तुम्हें असली आज़ादी का एहसास कराती है। किसी के सहारे जीने की आदत छोड़ो, क्योंकि असली मज़ा तो अपने दम पर चलने में है। जो लोग अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनकर चलना सीख जाते हैं, वे कभी भी खोते नहीं। वे जानते हैं कि सुकून और संतोष बाहर से नहीं, भीतर से आती है। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखो, अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो, तभी तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरह से जीवित होगा और तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा साथी तुम्हारा खुद का विश्वास है। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, तुम हमेशा अपने पैरों पर खड़े रह सकते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज़ को समझता है, उसे कोई चुनौती बड़ा नहीं लगती। कभी कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में जो इंसान खुद से नहीं हारता, वही इतिहास रचता है। वह अपने भीतर के अंधकार को जीतकर बाहर की रोशनी में निकलता है। इसीलिए खुद की ताकत पर भरोसा रखो, क्योंकि आपकी असली साहस तो अपने आप से लड़ने में है। जैसे जैसे तुम्हें अपनी पहचान होती है, वैसे वैसे तुम्हारी सोच भी बदलती है। तुम दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरने की बजाय अपनी उम्मीदों को पूरा करना सीखते हो। यही बदलाव तुम्हें अंदर से खुश और बाहर से मजबूत बनाता है। जब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर एक पल में खुद के साथ होना होता है, तो तुम्हें समझ आता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की एक खूबसूरत भाषा है। यह भाषा तभी समझ आती है जब तुम उसे दिल से सुनते हो। जो इंसान खुद की मंजिलों की तरफ से अकेले ही बढ़ता है, उसकी जीत सबसे खास होती है, क्योंकि उसने रास्ते की कठिनाइयों को खुद ही पार किया होता है। उसकी मुस्कान में वही जज्बा छुपा होता है जो दूसरों में नहीं होता। दुनिया के मायने में तब तक अधूरे रह जाते हैं जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, उसे अपनाओ,
तभी तुम खुद को असली तरीके से जी पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता, सो जा भूमि पर है उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंको, क्योंकि मैं समय हूँ और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारे हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है, और वह बात है समय समय की चाल किसी ने नहीं समझी तो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज में किसी इंसान को उसके वस्त्र से, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आकांक्षा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहीं कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई न जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी यदि आती है, गांव में रहने वाला एक युवक जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा, रोज देर रात तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ते रहा। समय ने करवट ली, वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना, और जिन लोगों ने कभी उसे नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर के बाहर नौकरी के लिए सिफारिश कर रहे थे। यही तो है समय का खेल, यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपस्थिति है, कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है। जो आज अकेला बैठा है, कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसीलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है, तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए, और श्री कृष्ण की इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी श्रीमती था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने की मना कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे समर्थ को जागृत किया, और वही अर्जुन को उस दिन कमजोर था, वही युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा बनकर उभरा। इसीलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्मों में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है, और जब तुम्हारा समय आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं, वह फिर झुककर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय की असली खेल। जो इसे समझ गया, वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो, तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारे साथ छोड़ती है, वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णय पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसी पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर में टूट जाते हैं, पर सच यही है, जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना बिखरना वह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा सोचिए, बीज को जब धरती से दबाया जाता है, तब वो अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसे अंधेरे के भीतर से वह फूटता है, पनपनाता है, और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान का मन भी जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है, तो कुछ देर के लिए खुद से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर फिर से आशा की लो जलाता है।
समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह ऊपर उठ सकता है अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े। टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है हम तब पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वही घड़ा बनते बनते टूट जाए तो वह उसे फिर से घुंघता उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं क्यों टूटा, क्यों भूल की और कैसे दोबारा खड़ा हुआ। समय फिर से रास्ता दिखाता है, धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था आज किसी और को सल देना वाला बन जाता है। इसीलिए जब हम टूटते होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत से हो जाते हैं। सच को समझ गया और फिर कभी अपनी कमजोरियां से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटता है वह कल चमकेगा। बस जरूरत थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का उत्तर सबसे गढ़ होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूरी आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ना नाम, ना शोहरत, ना धन, तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बात हमारे अपने करते पर। एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता तब जवाब देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से, हमारे परिणामों से दिया जाता है। वो लोग जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, स्वयं तेरे बस की बात नहीं है, तेरे जैसे तो लाखों हैं, वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं, हमें तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं, उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको बस चुपचाप रहकर अपने मेहनत से जवाब देना, क्योंकि वह वक्त बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंसे रहे थे। इसीलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुपचाप रहो, उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की, उन्हें समय की जरूरत है। वक्त आने दो, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचेगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे और तब तुम्हें उन नीचे दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वही भूल जाएंगे, लेकिन समय ने जो दिखाया है वह सबको याद रखेगा। वो लोग जो आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में
खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्यों पर टिके रहो और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय सब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहा है कल वही तुम्हारी तरीके करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होती है, परंतु दुनिया अक्सर उस मूल्य को उसके वस्त्रों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति से आंकती है। जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखे। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नीयत, हमारे संघर्षों को समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ना धन, ना ओहदा, ना कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालात को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती है, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबों से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। यह दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जरा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्षों कर रहे होते, अकेले अपने जीवन की लड़ाई कर रहे होते, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं, और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ यही देखता है कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान मजबूरी मान लिया जाता है, और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर, और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे भी बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता तब भी वह जी रहा होता, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती, वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते को स्थिति। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालात बदलती है तब बिना आपका चरित्र बदलते ही आपको महान कहने लगते हैं। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तभी वही होते हैं जो तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था। फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालात बदल जाती है, और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपका सफलता को सलाम करने लगती है। इसीलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय में आपको लोग को नजरों की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नजर अस्थाई नहीं है। आपका सच्चाई मूल्य वो है जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसीलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकिए, और दूसरों के नजरिए को भी अपने सांच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालात देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे, और तब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है, और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं तो हम न केवल अपने जीवन का बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें वह संतोष भी मिलता है जो केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आता है।
हमें अपने हर कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंततः सच्ची सफलता और सुख का अनुभव कराता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े तो हमें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होगा। जो लोग अपने विश्वास और आदर्शों को सच्चाई के साथ जीते हैं, अंततः जीवन के कठिन दौर से भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिशा में बढ़ता है। जब हम अपने प्रयासों से ईमानदारी और धैर्य रखते हैं तो हर कठिनाइयों हमें कुछ नया सिखाने के रूप में सामने आते हैं। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतोष और समर्पण को शामिल करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी यात्रा को और अधिक सार्थक बताता है। जब हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों से जुट जाते हैं तो कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक ताकत से ही हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन से सही पहलुओं को समझने का अवसर देता है। अगर हम इसे सही तरीकों से अपनाते हैं तो हम न केवल जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बना लेते हैं। हर चुनौती जो हमें मिलती है वही हमें और मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि हम इस सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। समझदारी, धैर्य के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असल सफलता वह नहीं होती जो हम चाहते हैं, बल्कि वह होती है जो हम हर प्रयास में देते हैं। यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो समय हमारे साथ होता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। और कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है। जब हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीते और बिना किसी झिझक के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के हर पल में खुशी और संतोष छुपा होता है। यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। यही हमें जीवन के असली सुख का एहसास कराता है। हमारे भीतर जो भी शक्ति है वह तब बाहर आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हर काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुट जाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन के असल मतलब को समझाने का मौका देता है। यदि हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह न केवल अपनी समस्या का हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों से पूरी निष्ठा और समर्पण से लोग रहते हैं तो यही हमें सच्चे रूप से सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। सभी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं।
यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियां को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब हम अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी समझ और सजगता के साथ देखते हैं तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए। जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन के असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती बल्कि उसे मजबूत बनाती है। हमेशा यह याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल से दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे खरी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों को पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो। हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसी अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिश का परिणाम हो, ना कि केवल बाहरी प्रशंसा का। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन से सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम यह समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश न ही होकर सकती है। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उससे परिस्थिति पर सफलता की ओर ले जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियां छुपी हुई है जिनका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। यह हमें जीवन में नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्य को बिना किसी डर और संकोच के करते हैं तो हमें न केवल अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी असली शक्ति को भी पहचान पाते हैं। हमारा जीवन उसी रूप में बदलता है जैसा हम उसे देखने की दृष्टि रखते हैं। जब हम हर दिन को एक अवसर रूप में देखते हैं तो हमें सफलता के हर कदम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं वही अंततः जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करने की, क्योंकि असली सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत पर होती है। सच्चे कार्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ किए जाते हैं। जब हम अपने कार्य में दूसरों के भले की संकोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के साथ जीता वह न केवल अपनी राह को रोशन करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है।
कि कैसे जीवन में सही दिशा में चलें। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन वह कदम हमें खरा रास्ता दिखाता है। इसीलिए कभी किसी छोटे प्रयास को कम मत देखिए, क्योंकि वह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमेशा यह याद रखें कि अगर हम खुद पर विश्वास करते और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। किसी भी मुश्किल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता। इसीलिए जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है वे कल हमारे पास हो सकती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम अपनी सोच को उच्चता और सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं तो हम जीवन में हर तरह की स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, ताकि हम उसे अपने ताकत बना सकें। यही हमें जीवन के कठिनतम समय में भी संतुलन बनाए रखता है। जो लोग हर कदम में अपनी उद्देश्य को स्पष्ट रखता है वे अंततः उन सभी रास्तों पर सफल होता है जिन पर वे चलने का निर्णय करता है। हमारे भीतर जो सपने हैं उन्हें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन की सच्ची दिशा ले जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को बिना भय के स्वीकार करते हैं और यह समझते हैं कि हर चुनौती केवल हमें और अधिक मजबूत बनाती है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वही सपने आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति दूसरों की तरह समर्पित रहते हैं तो जीवन की राह पर आने वाली कठिनाइयां हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। हर बाधा आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी शक्ति को एहसास कराती है। यही कठिनाइयाँ हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर पास में ले जाती है। हमारे भीतर जितनी शक्ति है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। तब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट में उबर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और संयम है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल एक कदम से होती है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, बशर्ते हमें उस सही दिशा में समझे। हमारे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर पल में एक संदेश छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने का सबसे पहला कदम खुद से शुरू होता है। जो लोग दूसरों की मदद करने की अवसर अपनाते हैं वो न केवल समाज में योगदान करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है। समझदारी और आत्मनिर्भरता वही है जो हमें जीवन के पर्यटक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कदमों को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी राह कठिन नहीं होता। जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। यही तो गुण हमें असली खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनता है। कभी भी किसी छोटे प्रयास को हल्के में मत ले, क्योंकि वह भविष्य में आपको अपार सफलता दिला सकता है। हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत रखिए, हालांकि क्योंकि आपके भीतर आपकी शक्ति
शक्ति है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आप किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में आंतरिक शक्ति और संतुलन बनाए रखते हैं, उतना ही अधिक हम बाहर की दुनिया को शांति और प्यार दे सकते हैं। यही असली सफलता है, जो व्यक्ति हर दिन की अपनी आत्मविश्वास के साथ जीता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।